वेलकम टू एड एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन में। चलते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। 25 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं हम आपके लिए और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमने आपके लिए रखे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है हमने। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबोर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ऑप्शन पहला है इजराइल, दूसरा है नेपाल, तीसरा है चीन और चौथा है रूस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इजराइल। ठीक है, इजरायली सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबोर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली आयरन डोम है। इस लेजर को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को भी सफलतापूर्वक मार गिराया। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा इजराइल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन पहला है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा है झारखंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अथवा बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। यहाँ भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, तो यह भारत का जो टाइगर रिजर्व होगा वो 52वां टाइगर रिजर्व होगा और राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभ्यारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व आरटीआर, अलवर स्थित रसिस्का टाइगर रिजर्व एसटीआर और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एमएचटीआर शामिल है, जहां बाघों की संख्या 90 से अधिक है। ठीक है, तो दूसरा वाला प्रश्न है उसका सही आंसर होगा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर। भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास ठीक है आयोजित करने जा रही है? ऑप्शन पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है जापान। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास पैसेज नेवल एक्सरसाइज आयोजित करने जा रही है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान ले जाएंगे। ठीक है, पैसेज भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का हिस्सा है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूप एक खुली समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों नौसेनाओं भारत की और अमेरिका की साझा मूल्यों को रेखांकित करता है। ठीक है, तो तीसरा वाला प्रश्न है उसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका। बी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसका सही आंसर आपका अमेरिका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन पहला है 8.6%, दूसरा है 10.6%, तीसरा है 7.6% और चौथा है 9.6%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, 9.6%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले के 13.9% था। इसके अनुसार 2022 में विकास दर 7% तक सीमित रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेत हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दर्शाते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न था और इसका सही आंसर है 9.6%। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इससे पहले हम आपको बताते हैं, हमने नीचे इसी में जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है।
वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च पहला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, 12 मई, 23 जून और 29 जुलाई। इस प्रकार 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर चल रही है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर जोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। 20 दिसंबर 2002 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 दिसंबर 2002, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को कौन सा दिवस घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, या फिर इसी का कई प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था? तो 20 दिसंबर 2002 को। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो आपका 5वां जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा 23 जून। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल के एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र है उसके सतारा जिले की महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपाह वायरस होने की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट किया है। इस पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। निपाह वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। यह संक्रमण होने के लगभग 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देता है। निपाह वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने पर फैलता है। ठीक है, तो 6ठे प्रश्न का जो सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, और आज का जो है ये आखिरी प्रश्न है। निम्न में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी? ठीक है, तो गुजरात पहला ऑप्शन आपका स्क्रीन पर, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है गुजरात। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी। यह पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।